अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो शुगर के पेशेंट हैं, पहले तो ये है कि वो शुगर का पेशेंट अपने गुर्दे तो चेक करवा रहा होता है, अपना हार्ट भी चेक करवा रहा होता है, अपना लिवर भी चेक करा रहा होता है, लेकिन वो शायद आँखों के बारे में उनको इतनी टेंशन नहीं होती कि शुगर का शायद आँखों पे भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। ओल्ड एज पे ये देखा गया है कि शुगर की वजह से आपको डबल विजन नज़र आना शुरू हो जाता है। क्या ये कोई फालिज है कि आपकी एक आंख ही मूव नहीं कर रही होती? शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स दोनों के अंदर एक मसला होता है कि हमारी जो शरियानें हैं वो बहुत वीक होती हैं और कहीं पे भी किसी भी जगह पे ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि हार्ट अटैक्स होते हैं। शरियान ब्लॉक हुई, हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेन से जो नर्व्स जो आपकी तारें लेके आ रही हैं आँख तक सिग्नल्स, उनमें से कोई नर्व अगर डैमेज हो जाए और उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए, वो नर्व जो है वो हमारी आँख की मूवमेंट को, फोकस को कवर कर रही है। उसकी वजह से यकदम जब उसकी नर्व सप्लाई बंद होती है तो वो आँख की मूवमेंट जो है ना वो ठीक नहीं रहती। आप इधर देखते हैं एक नज़र आ रहा है, इधर देखते हैं दो नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी मूवमेंट जो है वो बराबर नहीं हुई, नर्व जो है वो डैमेज होगी। अच्छा, फॉर्चुनेटली इसमें यह है कि 70 to 80% ये नर्व खुद ही रीजनरेट भी कर जाती है, अनटिल अनलेस कि वो इतना बड़ा उस ब्लॉकेज हो गई है कि वो शरेआन बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो शुगर के पेशेंट्स में ये बड़ा कॉमन है कि जनाब 6 नर्व पॉलिसी उसको हम अमूमन कहते हैं कि जो आँख की मूवमेंट है वो जो 6 नर्व है उसकी वो डैमेज हो गई। यानी कि हम इसको फालिज ही कहेंगे ना, कि आँख के पट्टे का फालिज हो गया। ऐसे ही। क्या ये ठीक हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि 70 से 80% लोगों में आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्टेनियसली खुद ही ठीक भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो नर्व बंद हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रीग्रो, जैसे हमें कोई चोट रीजनरेट कर लेती है। ठीक है, उसकी जैसे ही ब्लड सप्लाई थोड़ी सी बहाल होती है तो वो दोबारा से जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। हाँ, तकरीबन 8 से 10% ऐसे हैं जिनका ये फालिज परमानेंट होता है। फिर उनकी हम सर्जरीज करते हैं कि उनकी आँख को जो है वो जो टेढ़ी हो गई है उसको वापस मसल को सीधा करें। ठीक हो गया। क्या नर्व खुद जनरेट हो जाती है? ये एक साइंसी सवाल है। नर्व्स जो है ना कुछ हद तक रीजनरेट होती हैं, हर नर्व रीजनरेट नहीं होती, कुछ फुल भी हो जाती हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल परमानेंट डैमेज में भी होती हैं। तो ये जो 6 नर्व पॉलिसी है, ये इसको हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर डैमेज, के उसके अंदर बारीक वेसल्स में कहीं पे डैमेज आया था, वो यानी या तो उसका एनास्टोमोसिस बन जाएगा, उसको दूसरी तरफ से सप्लाई मिलना शुरू हो गई, या फिर यही जो ब्लॉक हुआ था थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंट था, उसकी वजह से नर्व ने थोड़ा सा काम करना छोड़ा, फिर जैसे उसकी सप्लाई बहाल हुई वो वापस दोबारा रीग्रो कर गई। तो डॉक्टर साहब, इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या है? बहुत अच्छा सवाल। अब हमारे पास जब भी ऐसा पेशेंट आता है तो हमने 2-3 चीज़ें देखनी। नंबर 1, अगेन उसकी नर्व कौन सी डैमेज हुई, उसके साथ साथ उसके जिस्म में और कोई कमज़ोरी आई कि नहीं आई, और ब्रेन के अंदर किसी किस्म की कोई ब्लीड या और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई ट्यूमर तो नहीं है। उसके लिए फिर हम उसके ब्रेन के कुछ स्कैन्स करवाते हैं और देखते हैं आया ये उसके साथ कोई रिलेशन तो नहीं, यानी सिर्फ अकेले फालिज के अलावा बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ब्लीडिंग का या किसी किस्म का। और वो देख के फिर हम उसको डिसाइड करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि सादे विटामिन दिए जाते हैं, उसको कहते हैं टाइम जो है इसको थोड़ा सा दो, या एक आंख को बंद कर लो, वो जो पायरेट पैच होता है वो लगा लो ताकि आपको वो डबलिंग ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाती है। आमतौर पर मुझे ये बताएं कि जो शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको, क्योंकि ये सारा आँख का मसला है, तो आँख, मैंने पहले भी कहा कि आँख लोग नहीं दिखाते, आँख का चेकअप नहीं कराते, वो दिल का भी करा रहे होते हैं, वो किडनीज का भी करा रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर पे है कि जी शुगर गुर्दों को डैमेज करती है। ये मुझे बताएं कि शुगर आँख को कितना डैमेज करती है? देखें, हम यहाँ पे वो इतना समझते नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनली लोग ये कहते हैं कि बाकी और कुछ चेक कराओ ना कराओ, आंखें ज़रूर चेक कराओ। अच्छा, और आंखें चेक कराने को भी मैं थोड़ा सा ना डिफ़ाइन करना चाहूँगा। हम लोगों के नज़दीक आंख चेक कराना ये है कि हम ऐनक की दुकान पे जाते हैं, हम दिखाते हैं कि जी मुझे पूरा नज़र आ रहा है और ये जी हमारा आंख का चेकअप हो गया, दैट्स इट। ये आंख का चेकअप नहीं है। आंख का मुकम्मल चेकअप ये है कि जी बिल्कुल आपकी ऐनक चेक होनी चाहिए, चार्ट आपने पूरा पढ़ा होना चाहिए, लेकिन आँख के अंदर प्रेशर कितना है, आँख के पीछे पर्दे के ऊपर क्या हालात हैं, आँख के बाकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप पे चेक करके फिर जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि आया आपकी आंख नॉर्मल है या नहीं है।
इस हद तक आँख ज़रूरी है कि अब एआई ने जो अभी आपने देखा होगा, एक बड़ी वायरल हुई थी वो सुंदर पिचाई की वीडियो कि एआई इज़ गोइंग टू डिटरमिन कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उसने कहाँ से डिटरमिन करना था? उसने आँख के पर्दे की पिक्चर लेनी थी जिसको हम फंडस फोटोग्राफ कहते हैं। तो आँख इतनी इंपॉर्टेंट है कि आँख की बड़ी शरियानें देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जी आपको कोई अटैक तो नहीं होगा। ठीक है। आपकी आँख के ऊपर जो शुगर के असरात हैं पिछले 5 साल में उसने क्या तबाही मचाई है। आपकी आँख की जो कंडीशन है वही एक हद तक ये भी बताती है कि आपके दिल के पट्ठों की क्या कंडीशन होगी और आपके गुर्दों के पट्ठों की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन आँख का पर्दा नज़र आता है डायरेक्ट। तो इस वजह से ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब इसको देखेंगे तो हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।